किसको बिजनेस करना चाहिए, किसको नौकरी करना चाहिए? सीधा सा बात है, नौकर का कारक ग्रह शनि होता है, सरकारी नौकरी का कारक ग्रह सूर्य होता है। और शनि अगर कैरियर हाउस में बैठा है और उच्च का होकर बैठा है तो हम लोग पहले बोलेंगे कि भाई आप जरूर नौकरी करिए, लेकिन आपका खुजली इस समय बढ़ रहा है कि हम व्यवसाय करें, तो हम लोग जनरली इस समय आपको मना करेंगे। क्यों मना करेंगे, क्या रहस्य है? क्योंकि अष्टम का बुध है, ठीक है। 8th हाउस में बुध बैठे दे तो देगा 8 हाउस रिलेटेड बिजनेस को, लेकिन सडन गिराता है। चंद्रमा से द्वादश का बुध है, तो ऐसा बुध फायदा कम देगा, लॉस ज्यादा कराएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलो आपका राहु पंचम में है, स्पेकुलेशन, शेयर सट्टा, लॉटरी जुआ, इन्वेस्टमेंट, मनी हैंडलिंग, ये सब ठीक है, मानता हूं इस क्षेत्र में, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला जो बुध है वो क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी आपको नहीं दे रहा है, तो जब भी आप व्यवसाय में बात करें जरूर, मना नहीं है, उस पैसा को बिजनेस में फंसाएं जो पैसा नुकसान हो जाए तो आपको दर्द नहीं दे। और जो व्यवसाय करेंगे उस क्षेत्र में लगाएं जहां पर रिस्क फ्री हो। रिस्क वाला बिजनेस आपके लिए सुइटेबल नहीं होता है, और कभी कभार ये आपको धोखा दे देता है, बहुत सारा फायदा दे दिया, अष्टम का बुध बहुत पैसा देता है, लेकिन जब लेता है ना तो सब झाड़ झुड़ के ले जाता है, ठीक है। इसीलिए आप बिजनेस करें लेकिन नौकरी के साथ करें। नौकरी को छोड़ के बिजनेस में कूदोगे बोलने से बहुत बड़ा झटका मिलने का संभावना है, क्योंकि अष्टम होता है अचानक, अष्टम होता है जीवन पे सडन घटने वाले एक यू टर्न घटनाएं। और जहां आप डायरेक्ट खाली बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो दशम को शट डाउन कर दोगे और अष्टम को एक्टिवेट कर दोगे। अष्टम एक्टिवेट होते जबकि उसका दशा नहीं है, लेकिन कर्म से एक्टिवेट कर दिए। एक्टिवेट करने से जीवन में बड़े सारे झटका मिलेंगे, बड़े सारे आपको जिसको बोलते हैं एक प्रकार का थ्रस्टिंग मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन दोनों को एक साथ करोगे, जैसे ऑनलाइन बिजनेस हो गया, या कुंडली, अष्टम का शुक्र और बुध बहुत अच्छा ज्योतिष बनाते हैं, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज रखवाता है। टारो में बहुत, बुध तो यहाँ टारो में भी बढ़िया कराता है, पामिस्ट्री में भी शुक्र बुध का कंजक्शन देता है। और तो ऐसे कंडीशन पे उस रिलेटेड बिजनेस को लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है और पैसा आ रहा है, ठीक है। तो उस लाइन पे आप पकड़ सकते हो, या थोड़ा बहुत ऐसे कंडीशन पे, क्योंकि व्यवसाय का बात बोलते हैं, व्यवसाय का घर सप्तम है, तो सप्तम लग्न से सप्तम, चंद्रमा से सप्तम, तो दोनों का कंडीशन क्या है, फायरी प्लैनेट में अग्निकारक तत्व पड़ा हुआ है, तो अग्निकारक ग्रह अगर दोनों बैठ गए तो जलाने का भी काम करता है। ऐसे लोगों का बिजनेस जलना, फायर होना, क्रोध होना, लोगों के द्वारा मतलब गलत नज़र से देखना, इस प्रकार का इम्पैक्ट भी हो जाता है, ठीक है। और वो बिजनेस हाउस से फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे या गुप्त रिलेशन जैसे कंडीशन बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मकर लग्न का कुंडली में अष्टमाधिपति सप्तम में बैठ गया, ठीक है। तो अष्टमाधिपति वहाँ बैठ जाए या फिर अष्टमाधिपति सप्तम में बैठ जाए तो डिवोर्स जैसे करना में अगर हुआ है आपके जिंदगी में, तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपको धोखा मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, सुख मिलेगा वहां से, क्योंकि सुखाधिपति भी आके बैठा है, वो सुख के चक्कर में दुख मिलना, ठीक है। गुलाब तो सुंदर लगेगा नीचे, लेकिन नीचे कांटा रह जाएगा। जिसके कुंडली में गुरु चांडाल है, गुरु माने पति, गुरु माने संतान, गुरु माने धन, गुरु माने घर, तो गुरु हमारे कुंडली में 5 तत्वों का कारक होता है, और गुरु चांडाल जिसके कुंडली में होता है वो 5 कारक तत्वों में अशांत रहता है, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। और आपके जीवन में इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू आर नॉट स्टेबल इन योर लाइफ। ऐसे कंडीशन पे सबसे पहले गुरु चांडाल का शांति कराइए, ठीक है। और आपके उसका गुरु चांडाल का शांति कराने के बाद, और हर दिन आपको कोशिश करके मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या शिव पंचाक्षरी का मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और गुरु चांडाल होने से ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है, मन अशांत रहता है, और आप बैंक में काम कर रहे हो, कभी भी आपको सडन कोई नेगेटिव डिसीजन या गलत डिसीजन आपसे हो जाता है, और जिसके कारण आपको लंबे समय तक परेशानी होना पड़ता है। तो
हमेशा थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज रखिए कि ये गुरु चांडाल आपके कुंडली में जिस भाव में पड़ा है उस भाव का लग्न के टाइम और उस भाव में जब चंद्र गोचर कर रहा हो तो उस समय, या कोई बड़ा ग्रह उस समय गोचर कर रहा हो जिंदगी में, वो टाइम, वो लग्न, वो हो रहा, उसमें आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ठीक है। हर दिन जैसे मैं राशिफल बनाता हूं ना, लग्न फल राशिफल बनाता हूं, तो मैं बोलता हूं कि भाई इतना देर से इतना देर तक ये लग्न है, तो आपका यहां पर जो गुरु चांडाल बना है वृश्चिक के घर में बना है, तो जब मैं कहूंगा वृश्चिक लग्न का टाइम दिन का इतना बजे से इतना बजे, उस समय में आपको कोई बड़ा निर्णय, बड़ा डिसीजन नहीं करना। ये जिंदगी में लिख लो। ऐसे सेंसिटिव पोस्ट में जब आप जॉब कर, सबके लिए नहीं, जो सेंसिटिव जॉब कर रहा है, एक सिग्नेचर उसका बहुत माने रखता है। ऐसे लोगों को हम लोग एडवाइस करते हैं कि भाई ये टाइम आप अपने टेबल के ऊपर लिख देना कि इतना टाइम से इतना टाइम का ये लग्न रहेगा, या महीना में इसमें 2.5 दिन तक चंद्रमा रहेगा, आपको कोई निर्णय इस समय नहीं लेना। लाभ चंद्रमा अच्छा फल देगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं लेना है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करो। ठीक है। और लेकिन अगर गुरु चांडाल का शांति कर देते हो, यू फील द गुड एनर्जी। आज तक जैसे आपसे बात करते हैं तो मैं पहला पूछा, क्या भाई बैटरी डाउन क्यों है आपका, है कि नहीं? तो आप देख लो, आज का चंद्रमा वही है। आप आज जो आपसे मैं बात कर रहा हूं, आज का राशिफल देख लीजिए, आपका कुंडली में जहां गुरु चांडाल है, आज चंद्रमा वही है। तो नेगेटिव इवेंट होगा आपके साथ। ठीक है। और अभी का अगर देखते हो कि कंडीशन अप हो रहा है और लग्न उसी का चल रहा है, तो जिसके कारण आपको इस प्रकार का कंडीशन 2.5 दिन के लिए या 2 घंटा के लिए ऐसे बनेगा, और टाइम पार हो जाएगा, फिर आप हैप्पी हो जाओगे। तो इसको शांति करा देने से ऐसे इफेक्ट और जिंदगी में इस टाइम पीरियड में आएगा नहीं, इस दिन में आएगा नहीं। लेकिन हर 12 महीना में समझ लो एवरी मंथ 2.5 डे, मतलब 2.5 दिन, तो 12 × 2 24, 1 महीना का कालखंड आप बर्बाद कर देते हो इस ग्रहों को शांति नहीं करके। तो कितना बड़ा ह्यूज लॉस हो गया जिंदगी में, सोच लीजिए इतना दिन में। ठीक है।